बच्चों, आज हम लोग रिफ्लेक्शन के टाइप्स को स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना रेगुलर, इसको स्पेकुलर भी बोलते हैं। रेगुलर इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं। तो स्पेकुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन को बोलेंगे और इरेगुलर को क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए परफेक्ट प्लेन सरफेस, इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन एक परफेक्ट प्लेन सरफेस से होता है, जैसे सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक मिनट सॉरी। ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। इसको मिरर समझ सकते हैं हम लोग, मिरर है ये, ठीक है, प्लेन मिरर है। ये इसका इस साइड जो है सिल्वर्ड किया हुआ है, तो ये मिरर हो गया और ये प्लेन है और इसका सरफेस जो है परफेक्ट प्लेन है, ठीक है। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये परफेक्ट प्लेन सरफेस है। तो इस तरह के सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे सपोज एक रे यहाँ पे ऐसे आती है तो वो इस तरह से जाएगी, कोई दूसरी रे इस तरह से आती है सपोज, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रेज आ सकते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होंगे, इंसिडेंट करेंगे और ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह के सरफेस, इस तरह के रिफ्लेक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है उसका लार्ज इंटेंसिटी वन डायरेक्शन में ही जाता है और बाकी डायरेक्शन में बहुत स्मॉल इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्ट होकर, जैसे ये रे जब आई तो मैक्सिमम रे रिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन में गई। मैक्सिमम रे अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है रे, तो वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम एक ही डायरेक्शन में, कुछ अमाउंट हो सकता है जो कि नेग्लिजिबल होगा, वो दूसरे डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बट मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में जाती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो फिर सेकंड हमारा क्या है? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि परफेक्ट प्लेन सरफेस है, अब सपोज वैसा परफेक्ट प्लेन सरफेस हमारे पास नहीं है, बल्कि रफ सरफेस है, जैसे इस तरह का कोई सरफेस है, इस तरह का सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, लेकिन ये स्मूथ सरफेस नहीं है, स्मूथ प्लेन सरफेस नहीं है, बल्कि ये रफ सरफेस है। तो इस तरह के सरफेस में व्हेन द सरफेस इज रफ, वी डू नॉट गेट रेगुलर बिहेवियर ऑफ लाइट, ऑल्दो एट ईच पॉइंट अ लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The reflected rays appear in many directions because the surface is not smooth. तो इसमें क्या होता है कि जो अभी हमने क्या देखा कि रेगुलर बिहेवियर लाइट का क्या था कि अगर कोई स्मूथ सरफेस पे सेम एंगल से ये आ रहा है तो सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन रफ सरफेस में क्या होगा, क्योंकि सरफेस ही रफ है, तो ये सपोज इस पॉइंट पे आया ये, तो इस पॉइंट पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब किसी और पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे कुछ अलग डायरेक्शन में हो सकता है, इस पॉइंट पे आ गया तो कुछ अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकता है, यहाँ पर अगर आ गया तो कुछ इस तरह से हो गया,
तो यहाँ पे हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे ये ऐसे तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लेकिन सिर्फ उस पॉइंट के लिए। अगर पूरा सरफेस लेंगे तो वो स्मूथ नहीं है, रफ है, तो हर पॉइंट पे ये अलग अलग एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा। हर पॉइंट पे उस पॉइंट पे जिस तरह का उसका कर्वेचर होगा उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो हमको थोड़ा वेरिएशन के साथ दिखेगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए ऐसे दिखेगा, इस पॉइंट के लिए ऐसे दिखेगा, किसी और पॉइंट के लिए किसी अलग डायरेक्शन में दिखेगा। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर भी बोलते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे अगर हम किसी वॉल को लेते हैं या न्यूज़पेपर को लेते हैं, दीवार आप लेते हैं, तो दीवार क्या होता है, दिखने में हमको लगता है कि प्लेन है, लेकिन जब उसको हम लोग नज़दीक से देखेंगे तो वो बहुत ही रफ टाइप का होता है, इस टाइप का थोड़ा सा होगा, ऐसे 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 आप नज़दीक से देखेंगे, वो स्मूथ नहीं होता है। जैसे एक मिरर स्मूथ होता है वैसा स्मूथ नहीं होता है। तो उसमें भी क्या होता है, इसी तरह से रे एब्रप्टली कहीं कहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से कोई इमेज सही से नहीं बन पाता है। यही कारण है कि वॉल में या फिर न्यूज़पेपर में अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो वो चूँकि स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है और वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए वहाँ पे हम अपना फेस नहीं देख पाएंगे। लेकिन वही अगर मिरर में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो हमें दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूज्ड होगा, डिफ्यूज्ड होगा। तो डिफ्यूज होने की वजह से क्या होता है? नहीं दिखता है हमें। ठीक है, अब हम लोग ग्लैंसिंग एंगल को समझते हैं। ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है? ठीक है, अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, डायग्राम हम लोग बनाते हैं ऐसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। एक मिनट, सॉरी, हैंग कर गया थोड़ा। तो हम लोग अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखा था? कुछ इस तरह का डायग्राम हम लोगों ने बनाया था। वो डायग्राम हम लोग फिर से बनाएंगे। एक रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, फिर ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पे हम लोग बीच में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। बीच में ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ नॉर्मल। ये क्या है? इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसी तरह एक ये एंगल भी है और एक एंगल ये है। सपोज इसको हम अल्फ़ा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। तो ये जो एंगल है, ये सरफेस है, ये मिरर का सरफेस है, मिरर का सरफेस एंड किसके बीच बन रहा है? इंसिडेंट रे के बीच। तो इंसिडेंट रे के बीच और सरफेस के बीच जो एंगल बना, ये जो अल्फ़ा, इसको क्या बोलेंगे? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लैंसिंग
ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच से बन रहा है, सरफेस का एंगल है, इसलिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। याद रखने के लिए, अगर इंसिडेंट एंगल के साथ जो सरफेस जो एंगल बनाती है उसको क्या कहेंगे? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो सरफेस है, ये सरफेस हमारा हो गया मिरर का, ये सरफेस जो एंगल बनाएगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे था तो वहां ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और जहां रिफ्लेक्टेड रे को ले रहे हैं वहां पे क्या हो गया? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज था जो छूटा हुआ था, ग्लैंसिंग एंगल। तो यहां पे हम लोग डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो एंगल बनाएगा उसको क्या कहेंगे? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। उसी तरह से ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब सरफेस के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लैंसिंग जिस तरह से हम लोगों ने क्या देखा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ था हमारा रिफ्लेक्शन का। उसी तरह से यहाँ ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अल्फा किसके इक्वल होगा? बीटा के। क्यों होगा? ये समझने की भी बात है। ये नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, नॉर्मल। ठीक है, ये बीच से तो नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी इस सरफेस पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? अल्फा एक्चुअल में हो जाएगा 90 माइनस आई। उसी तरह से इधर से देखते हैं तो इधर बीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, ये आर है, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। अब चूंकि आई इज इक्वल टू आर है तो 90 माइनस आई लिखे या 90 माइनस आर लिखे, दोनों सेम ही है, इसलिए अल्फा क्या हो जाएगा? बीटा के इक्वल हो जाएगा। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशल केसेस लेते हैं। ग्लैंसिंग एंगल का कुछ हम लोग क्या करते हैं? स्पेशल केसेस लेते हैं। ठीक है, अब सपोज एक सरफेस ऐसे है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, कर्व्ड मिरर है, प्लेन मिरर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि रे जो है एकदम नॉर्मली ही इस पर पड़े। कैसे पड़े? एकदम नॉर्मल 90 डिग्री पर पड़े इस सरफेस पे। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो रे ऐसे आएगा वो सीधे इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे आई और आर क्या होगा? आई क्या होता है? आई एक्चुअली क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के बीच में ही होता है ना ये दोनों एंगल। अब यहां इंसिडेंट रे भी नॉर्मल पे ही पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और हम जानते हैं कि आई और आर हमेशा सेम होगा, तो आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आएगी और सेम डायरेक्शन में क्या होगी? ये रिबाउंड कर जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल इंसिडेंस है। ये क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस जिसमें क्या होगा? आई एंड आर क्या होगा? दोनों 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है। ग्रेजिंग इंसिडेंस
इसमें क्या होता है, आई एंड आर दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये ऐसे ही कर्व सरफेस हम लोग बना लेते हैं। एक कर्व सरफेस हो गया, कर्व मिरर है, ठीक है। अब सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ऐसे आए, एकदम टेंजेंशियली आए। कैसे आए, टेंजेंशियली आए। इस केस में क्या होगा, जब टेंजेंशियली आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए ये सपोज नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल इसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, तो इंसिडेंट रे का कितना एंगल हो गया नॉर्मल से, ये 90 डिग्री हो गया। आई क्या हो जाएगा, ये आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई का मतलब क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल से एंगल बनाता है वही क्या हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल टेंजेंशियल ये आ रहा है तो नॉर्मल से 90 डिग्री बना रहा है, तो आई 90 होगा तो आर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए, यही है। तो अब ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री कब होगा, जब ये सीधा ऐसे निकल जाए, इसी केस में 90 डिग्री होगा। यानी जब रे जो है नॉर्मल से 90 डिग्री पे आएगी तो वो अपना कोई पाथ चेंज नहीं करेगी, वो सेम टू सेम वैसे ही आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के इंसिडेंस को क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या कहेंगे, ग्रेजिंग इंसिडेंस। वैसा इंसिडेंस जिसमें आई एंड आर दोनों क्या हो 90 डिग्री हो, आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ऐसा होता है तो इस तरह के इंसिडेंस को क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। और जब आई एंड आर दोनों क्या हो, जीरो हो, आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी नॉर्मली आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। तो दो तरह के इंसिडेंस मैंने बताया, नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में आई एंड आर दोनों क्या होगा 0 डिग्री, यानी नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में हम लोग याद रखेंगे कि वो एंगल हम लोग नॉर्मल से लेते हैं। तो नॉर्मल से अगर 0 डिग्री पर है तो उसको कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब रे जो है नॉर्मली ही फॉल किया, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही फॉल किया और वो उसी पाथ पे रिबाउंड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेजिंग में क्या होगा कि वो नॉर्मल से 90 डिग्री पर होगा, नॉर्मल से 90 डिग्री पर, जैसे यहाँ टेंजेंशियली आया, और चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसीलिए ये फिर से ऐसे ही सेम पाथ पे चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। इस तरह के इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। तो आज बस इतना ही।